सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गबरू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गबरू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्वस रोम और D8G कर्नल के कुछ हिडन फीचर्स बताऊंगा। मैंने अपने फ़ोन में कर्वस 9.0 इंस्टॉल कर रखी है D8G कर्नल v3.6 के साथ। आप भी इन दोनों को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इनकी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। आप मेरी उस वीडियो को देखकर इन्हें अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे फ़ोन में D8G कर्नल 3.6 इंस्टॉल है कर्वस 9.0 के साथ। अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले चलते हैं Dcam ऐप में, जो D8G कर्नल की ऐप है। अगर आपके फ़ोन में D8G कर्नल इंस्टॉल है तो ये ऐप आपको अपने फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की डिटेल देखने को मिल जाएगी, जो भी आपका फ़ोन होगा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं बैटरी में। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसे इनेबल करके अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस चलते हैं चार्जर मैक्स में। चार्जर मैक्स में जाने के बाद आप अपने फ़ोन की चार्जिंग स्पीड को 1800 माइक्रो एम्पेयर से 3500 माइक्रो एम्पेयर तक बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन आधे समय में चार्ज हो जाएगा। उसके बाद गाइस परफॉर्मेंस प्रोफाइल में जाके आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे नीचे आपको गेमिंग प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर टैप करके आप अपने फ़ोन के ग्राफिक को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन में किसी भी गेम को हाई ग्राफिक में खेल सकते हैं। उसके बाद गाइस आप बैकअप में जाके अपने फ़ोन के बूट पार्टीशन और रिकवरी पार्टीशन का बैकअप ले सकते हैं आप यहाँ से, जो कि आपके सिस्टम को पूरी तरह से बैकअप कर देगा। उसके बाद गाइस आपको इसमें डॉल्बी ऑडियो की ऐप देखने को मिलेगी। ये ऐप मोटोरोला से ली है इन्होंने। ये आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी कर्वस 9.0 के साथ। गाइस इसे इनेबल करके आप अपने फ़ोन में डॉल्बी साउंड का मजा ले सकेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने म्यूजिक को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब चलते हैं इसके स्टेटस बार में। D8G कर्नल डालने के बाद आपको अपने फ़ोन के स्टेटस बार में कई सारे नए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और गाइस आपको कर्वस 9.0 में कई सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने स्टेटस बार में। उसके बाद गाइस अगर आप एडिट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी कई सारे नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने फ़ोन को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्वर्ट कलर का आइकन है, और उसके बाद CPU इन्फॉर्मेशन का आइकन है, और उसके बाद FPS इन्फॉर्मेशन का आइकन है। इन पर आप यहाँ पर सिंपली टैप करोगे तो ये आइकन आपके स्टेटस बार में चले जाएंगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इनमें से जो आइकन आपके लिए यूजफुल हैं उन्हें आप अपने स्टेटस बार में डाल लीजिए। अब जैसे गाइस यहाँ पर मोटो ऑडियो है, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर है, उसके बाद MI साउंड है, उसके बाद थर्मल प्रोफाइल है, उसके बाद गाइस D8G कर्नल का प्रोफाइल मैनेजर है यहाँ पर, और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर चार्जर मैक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर PUBG HDR+ एक्सट्रीम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसे भी यहाँ पर और पेस्ट कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर आपको अपने स्टेटस बार में कई सारे नए आइकन देखने को मिलेंगे D8G कर्नल को डालने के बाद। जो आपके लिए यूजफुल है आप उन्हें अपने स्टेटस बार में डाल लीजिए। जैसे मैंने भी कई सारे ऑप्शन ऐड कर लिए हैं अपने स्टेटस बार में। अब मैं आपको इनका यूज भी बता देता हूँ। जैसे सबसे ऊपर CPU इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके सामने आपके CPU की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद गाइस आपको FPS इन्फॉर्मेशन का भी आइकन देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके सामने आपके डिस्प्ले के FPS आ जाएंगे। उसके बाद गाइस आपको इसमें गेमिंग मोड और मोटो ऑडियो का आइकन भी देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपको इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि OnePlus का स्क्रीन रिकॉर्डर है। गाइस ये एक बहुत ही कमाल का स्क्रीन रिकॉर्डर है। इससे आप अपने फोन की स्क्रीन को इंटरनल ऑडियो के साथ और माइक्रोफोन के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप अपने फोन में गेम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इंटरनल ऑडियो के साथ। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर इसका रिजोल्यूशन और बिट रेट को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको रखना हो। उसके बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर चार्जर मैक्स का आइकन देखने को मिलेगा। इस पर टैप करके आप अपने फ़ोन की चार्जिंग स्पीड को 1800 से लेकर 3500 माइक्रो एम्पेयर तक बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद गाइस आपको इसमें PUBG HDR+ एक्सट्रीम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इस पर सिंपली टैप करके आप अपने फ़ोन में PUBG को HDR+ एक्सट्रीम के साथ खेल सकते हैं। अभी मेरे फ़ोन में PUBG नहीं, तो अभी मैं आपको ये नहीं दिखा सकता। अगली वीडियो में मैं आपको PUBG भी खेल कर दिखाऊंगा इसमें। तो गाइस ये कुछ फीचर्स थे इसके स्टेटस बार में। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स के फीचर्स दिखा देता हूँ। गाइस आपको बता दूँ, कर्वस रोम में आपको कस्टमाइजेशन भर के देखने को मिलेगी। जैसे कि हम नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे चार्जिंग एनिमेशंस का है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिनका आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। उसके बाद गाइस अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे राउंडेड कॉर्नर का है। यहाँ से आप अपने फोन के कॉर्नर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन एनिमेशंस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपने फोन में किसी भी तरह की एक्टिविटी का एनिमेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ओपन विंडो, क्लोज विंडो, उसी तरह से और भी चीजों का एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको यहाँ पर किस चीज़ में किस तरह का एनिमेशन रखना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे नए एनिमेशन देखने को मिलेंगे। उसके बाद गाइस आप यहाँ से अपने स्क्रीन ऑफ का एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्केल है। स्क्रीन ऑफ करने में आपको इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा है CRT का। इसमें आपको सोनी मोबाइल की तरह स्क्रीन ऑफ का एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है।
उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर गेमिंग मोड इंडिकेशन जैसे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने गेमिंग मोड के इंडिकेशंस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर गेमिंग मोड भी देखने को मिलेगा, जो आपके गेम को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। उसके बाद ब्लॉक सेंसर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, और उसके बाद पॉकेट डिटेक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर, जिससे आपका फोन आपके पॉकेट में ऑन नहीं होगा। और उसके बाद डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा आपको इसमें। और गाइज आपको इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं गाइस स्टेटस बार में बैटरी ऑप्शंस में। यहाँ पर आप चार्जिंग एलईडी को इनेबल कर सकते हैं, उसके बाद बैटरी बार को भी इनेबल कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस आपको इसमें बैटरी एस्टिमेट से रिमेनिंग टाइम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इसे आप इनेबल रखोगे तो आपको स्टेटस बार में अपनी बैटरी का टाइम शो होगा। उसके बाद गाइस आप अपने फोन में बैटरी आइकन को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सर्किल में कर दिया है मैंने, तो आपको बैटरी इस तरह की शो होगी। उसके बाद बैटरी परसेंटेज को भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नेक्स्ट टू आइकन करेंगे तो आपको बैटरी परसेंटेज इस तरह से शो होगी। उसके बाद स्टेटस बार एंड क्लॉक्स में जाकर आप अपने फ़ोन के क्लॉक का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप आइकन्स मैनेजर में जाके अपने फ़ोन के स्टेटस बार के आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी चीज़ के आइकन को ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप डबल ओ वाले ऑप्शन को इनेबल करके अपने फ़ोन में स्टेटस बार के आइकन को डबल ओ में पा सकते हैं। उसके बाद आप कस्टम लोगो इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन के स्टेटस बार में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ करके एक बार। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई सारे लोगो हैं, मैं एप्पल का लोगो लगा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्पल का लोगो आ गया है बना हुआ। इसी तरह से आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क इंडिकेटर में जाकर आप अपने फ़ोन की नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर सकते हैं। अभी मेरा डाटा ऑन नहीं है तो इसलिए शो नहीं हो रही है। इसे इनेबल करने के बाद आपके फ़ोन में स्टेटस बार में डाटा स्पीड शो होगी। उसके बाद हार्डवेयर में जाने के बाद बटन्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ पावर बटन टॉर्च का ऑप्शन मिलेगा। इससे आप अपने फोन की टॉर्च को ऑन कर सकते हैं स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर और भी बटन शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जैसे कि वॉल्यूम बटन, वेकअप है। उसके बाद गाइज नेविगेशन में जाके सिस्टम नेविगेशन में जाके आप यहाँ पर नेविगेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 2 बटन नेविगेशन है ये इस तरह से, 3 बटन नेविगेशन है ये इस तरह से, और जेस्चर नेविगेशन है इस तरह से। इन्हें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी चीज़ें चेंज करने को मिल जाएंगी, जैसे कि लेफ्ट साइड लॉन्ग स्वाइप का ऑप्शन है। उसके बाद हैप्टिक फीडबैक को आप इनेबल या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर आप पावर मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसे इनेबल करने के बाद आप अपने फोन को रिकवरी या बूट लोडर में रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। यहीं से आप अपने फोन को बूट लोडर या रिकवरी मोड में डाल सकते हैं। उसके बाद लॉकडाउन और स्क्रीनशॉट इनेबल कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद पावर मेन्यू एनिमेशन चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, जैसे मैं इसे अभी टॉप से कर देता हूँ तो ये देखिए इस तरह का एनिमेशन आएगा आपके सामने ऊपर से। इस तरह से और भी बहुत सारे एनिमेशन आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप थीम्स में जाकर अपने फ़ोन में कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी इसे ब्लू से ग्रीन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपके फ़ोन में इस तरह से स्टेटस बार में सभी आइकन का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जैसे इसे अभी ग्रीन कर दिया है तो आप देख सकते हैं इनका सभी का कलर ग्रीन हो गया है। इस तरह से आपको जो अच्छा लगता है वो कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से फ़ोन टाइप चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन का, और उसके बाद आप अपने फ़ोन की आइकन्स की शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि मैं आपको चेंज भी करके दिखा देता हूँ 1-2। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से शेप हो गई आपके सभी आइकन्स की। इस तरह से आप और भी शेप्स में चेंज कर सकते हैं अपने फोन के आइकन्स को। यहाँ पर आप उनका लुक लाइक सब कुछ चेंज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कस्टमाइजेशन के। यहाँ पर आप अपने फोन की थीम को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लाइट है, गूगल डार्क है, पिच ब्लैक है, और भी कई सारी आप यहाँ से अपने फोन की थीम को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पर आप सभी चीजों को कस्टमाइज करके अपने फोन को एक बेहतर लुक दे सकते हैं। इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको सिर्फ कर्वस रोम में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद गाइस अगर आप मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आप अपने फोन का प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि GSM ओनली, WCDMA ओनली। यहाँ पर क्या होगा गाइज, आप यहाँ पर अलग अलग टाइप में अपने फोन का इंटरनेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। आपने देखा होगा आपके फोन में 2G, 3G, 4G नेटवर्क ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते रहते हैं। तो गाइज वो दिक्कत आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको अपने फोन में सिर्फ 4G ही इंटरनेट चलाना है तो आप LTE वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए। इसे करने से गाइज आपके फोन में सिर्फ 4G नेटवर्क आएंगे, 2G, 3G नेटवर्क नहीं आएंगे। अगर आप किसी रूम के अंदर भी जाएंगे तो भी 4G नेटवर्क ही आएंगे आपके फोन में। जैसे पहले ऑटोमेटिकली चेंज होकर 3G या 2G हो जाते थे तो वो अब नहीं होंगे इसमें। तो गाइज ये थे कुछ कर्वस OS रोम के फीचर्स जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं। और गाइज जिन्होंने कर्वस OS 9.0 में फिंगरप्रिंट को और ज़्यादा फास्ट कर दिया है, जैसे मैं दिखा देता हूँ अभी आपको एक बार। ये देखिए दोस्तों, फिंगरप्रिंट से कितनी ज़्यादा फास्ट ऑन हो रहा है मेरा फ़ोन।
पहले ये इतना फास्ट नहीं था, अब इन्होंने Corvus OS 9.0 में इसे बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है। तो गाइज ये थे कुछ फीचर्स और कुछ चेंजेस Corvus OS 9.0 के D8G कर्नल के साथ। गाइज आपको बता दूं और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं Corvus OS में। अब जो हिडन फीचर्स बचे हैं उनकी वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज मैंने आपको Corvus OS की सारी कस्टमाइजेशन दिखा दी है। अब आप अपने फोन में Corvus OS को कस्टमाइज करके अपने फोन को एक बेहतर लुक दे सकते हैं। और गाइज आपको बता दूं Corvus OS 9.0 का D8G कर्नल के साथ गेम प्ले, चार्जिंग स्पीड, परफॉर्मेंस, ये सब आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। मैं आपको अगली वीडियो में HDR प्लस एक्सट्रीम के साथ PUBG को भी खेल के दिखाऊंगा इसमें, और आपको बताऊंगा आपको इसे कैसे खेलना है। तो गाइज आपको कैसी लगी Corvus OS 9.0 रोम और उसकी कस्टमाइजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए टेक्निकल से जुड़ी रोजाना नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पूछना तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गबरू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए।